मैं वरदान सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली प्राइम टाइम। मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि पहले जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होता है और उसके बाद ही आप किसी को सजा सुना सकते हैं। तो वो सीधा सजा तो नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन जांच भी तो नहीं होती। पहलवानों का मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और यह मुद्दा धीरे धीरे पूरे देश में छाने लगा है। पहली बार जब यह मुद्दा उठाया गया, पहलवानों के द्वारा आरोप लगाए गए और धरना दिया गया जंतर मंतर पर, उस समय पूरे देश की सहानुभूति इस आंदोलन के साथ थी। लेकिन जैसे जैसे इस मुद्दे का राजनीतिकरण अन्य पार्टियों के द्वारा किया गया, जिस प्रकार से इस मुद्दे को खाप पंचायतों ने उठाया और इसको टेक ओवर कर लिया मुद्दे को, वहीं पर ऐसा लगता है कि इसका राजनीतिकरण इस मुद्दे का कर लिया गया है। आज कटवारिया सराय में शहीद जीत सिंह संसलवाल मार्ग पर एक धरने का आयोजन पहलवानों के पक्ष में किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस धरने का आयोजन आम आदमी पार्टी के काउंसलर राजीव चौधरी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस मुद्दे का राजनीतिकरण राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में राजनीतिक लाभ लेते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब पर कब्जा किया, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है किसी न किसी प्रकार से इस मुद्दे को पकड़ के आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है इस समय, क्योंकि हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी चाहती है कि हरियाणा में भी जो है सरकार को बनाया जाए। और शायद इसी मकसद से यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी आए दिन इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठा रही है। तो देखते हैं कि लोग इस विषय में क्या कहते हैं। यहाँ पर जो लोग हाजिर हैं, हम उनसे बात करेंगे, आसपास के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो इस मुद्दे को किस प्रकार से देखते हैं और उनके क्या विचार हैं। पहलवानों का समर्थन आम जनता में कितना है, न कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो आयोजन किए जा रहे हैं उनको अलग रखते हुए हम यहाँ पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जनता उनको किस प्रकार से देखती है और जनता क्या मानती है कि पहलवान कहाँ तक सही है और सरकार को उनके साथ किस प्रकार का न्याय यहाँ पर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम प्रयास करते हैं जनता से यह जानने का कि यह जो मुद्दा पहलवानों ने उठाया है इसको लोग किस प्रकार से देखते हैं। किसान आंदोलन बना दिया था ना इनने, कहते हैं जो आम आदमी पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है धरना, इसके विषय में रामकरण जी आप क्या कहना चाहते हैं? सबके विचार हैं भाई। अच्छा, जिसके विचार उसके अनुकूल हैं वे कर रहे हैं। तो आप वहाँ नहीं बैठे, इसका मतलब आपके विचार अनुकूल नहीं है? ये तो लोकतंत्र है। नहीं, लोकतंत्र है, लेकिन आपके विचार इसका मतलब नहीं मिलते, आप वहाँ नहीं बैठे? मेरे नहीं मिलते, मेरे पर्सनली नहीं मिलते। कुछ लोग धरने में से शामिल होकर यहाँ पर आए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। परिचय दीजिए अपना। मैं मनोहर सिंह कटवारिया सराय। आप? राजेश संसरवाल कटवारिया सराय। ये जो धरना यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में किया गया है, तो आप क्या सोचते हैं कि पहलवानों ने जो मुद्दा उठाया है इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है या गलत है, या उनको किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए? देखो, ये तो न्याय जो है कोर्ट करेगा, परंतु देखने के हिसाब से जो है ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अन्याय हो रहा है। थोड़ा सा अन्याय हुआ है। पहलवानों ने जो आरोप लगाए इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? अभी जब तक
प्रकट नहीं होते तो जब तक जो है जांच का विषय है। जांच का विषय है। ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर उग्र है और जिस प्रकार से एग्रेसिव है, इसके विषय में आप क्या देखते हैं? क्या इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है? लगता तो ऐसे ही। राजेश जी, आप इस विषय में क्या कहते हैं? मैं इस विषय में कहूंगा कि ये जो आवाज उठाई है इन पहलवानों ने बहुत अच्छी आवाज उठाई है, और जो नई बच्चियां नए पहलवान है उन बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। ये आने वाली नई पीढ़ी के लिए वो है लड़ाई, और इनको न्याय मिलना चाहिए और ब्रजभूषण को गिरफ्तार करना चाहिए, जेल भिजवाना चाहिए। ये जो मुद्दा पहलवानों के द्वारा उठाया गया, शोषण का मुद्दा, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार का शोषण या इस प्रकार की कार्रवाई बहुत पहले से की जा रही है? हाँ जी, पहले से की जा रही है। इन्होंने ये मुद्दा उठाया, बहुत बढ़िया उठाया है, और ये शोषण हुआ है इन बच्चों के साथ, जब भी इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। और हम भी ये कहेंगे कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो और हमारे पहलवानों को न्याय मिले, यही चाहते हैं सारे देशवासी। चलो जी, बहुत बहुत जय धन्यवाद। भारत। हमारे बीच में कुछ साकेत से भी महिलाएं उपस्थित हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो मैम, अपना नाम बताइए। अनुराधा। परिचय मेरा दीजिए। नाम बीना शाह है, मैं साकेत से आई। तो आप इस धरने में सम्मिलित होने के लिए आई हैं, तो महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं उनके विषय में पहले आप बताइए, क्या सोचती हैं? सर, हमको बहुत दिल से हम वो चीज़ महसूस कर सकते हैं जो एक आम महिला महसूस करती है, और उन बेटियों का तो हम बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर पा रहे हैं। मोदी जी बार बार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो मुझे नहीं लगता कि हम वॉक द टॉक करते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम उसको हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। तो हमें कहीं नहीं दिखाई देता जब महिलाएं एमपी भी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, बीजेपी की है, आज उन्हें यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो महिला हैं। नहीं, देखिए, कोर्ट ने आदेश दिया और एफआईआर दर्ज हो गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना यह है कि ये एक जांच का विषय है, क्योंकि पिछले 10 साल पुराने जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, तो ये जांच का विषय है। कुछ लोग पहलवानों का कहना है कि तुरंत जो है पोस्को में गिरफ्तारी की जानी चाहिए, लेकिन सरकार इस काम को कर नहीं रही और उन पर दबाव बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो 10 साल पुराने आरोप लगाए गए हैं, उनके विषय में जांच पहले कर लेनी चाहिए या गिरफ्तारी करनी चाहिए? सर, मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि पहले जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होता है और उसके बाद ही आप किसी को सजा सुना सकते हैं। तो वो सीधा सजा तो नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन जांच भी तो नहीं हो रही है। जांच का भी तो उन्होंने अभी कोई भी जांच की शुरुआत नहीं की है। तो हम तो उस पे भी हमारा मन बन जाएगा कि अगर वो जांच तो शुरू करें। बेटियां भी शायद कुछ हद तक मानेंगी कि जांच तो शुरू हो, एक निष्पक्ष जांच, एक सीबीआई जांच जरूरी है कि बेटियों को बचाइए, बेटी को बचाइए, पर हम कुछ कर नहीं रहे हैं। सो यही अपील है कि आप प्लीज कुछ इन्वेस्टिगेशंस करिए, तभी बेटी के लिए ही सहायता है। नहीं, देखिए, कानून ये कहता है कि 10 गुनहगार निकल जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आप कहते हैं कि पहले गिरफ्तार कीजिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी तो जरूरी होनी चाहिए ना। सर, मैं राखी जैन हूँ, मैं भी साकेत की निवासी हूँ। मेरा ये मानना है कि इस तरीके का अगर कोई हादसा हुआ है और किसी लड़की ने अगर ये बात उठाई है, तो सर इन्वेस्टिगेशन होता है, नहीं होता है, कब होता है, लेकिन वो पर्सन पोजीशन एंड पावर में है, वो इन्फ्लुएंसर है, उसके पास पावर है, वो आपका मुंह भी बंद करेगा, कल आपको हार्म भी करेगा, फिजिकली भी करेगा, मेंटली भी करेगा, आपको रोका जाएगा। ऐसे पर्सन को आप इन पोजीशन ऑफ पावर कंटिन्यू नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप इमीडिएटली सस्पेंड कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए एंड एक्शन लीजिए। तो दोस्तों, हमने धरने में उपस्थित महिलाओं से बात की जो कि साकेत से आई है। उनका कहना यह है कि पहले जो है ब्रजभूषण जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, पिछली 7 बार से लगातार सांसद हैं, तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बाहुबली भी है, तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि जांच को प्रभावित न किया जाए और सही न्याय जो है पहलवानों को मिल सके। कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद हमारे साथ में हैं, हिरन टोकसी मुनीरका से, इनसे बात करेंगे। तो हिरन जी, आप पहले ये बताइए कि ये जो मुद्दे पहलवानों के द्वारा उठाए गए हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं?
भाई देखो, जो पहलवानों के साथ मुद्दे, जो पहलवानों के मुद्दे हैं, ये जायज मुद्दे लग रहे हैं हमें तो। क्योंकि जो पहलवान लड़कियां ओलंपिक खेल के आई हैं, देश के नाम को रोशन करके आई हैं, और आज उनका स्टेटस कोई कम नहीं है, वो कोई झूठ बोल के छोटा मोटा स्टेशन का रोक तो लगेगी नहीं। उसके बाद अगर जो ना भी मानते तो उन्होंने बयान दे चुके हैं। अगर जो यही पॉस्को एक्ट थे, अगर जो किसी हमारे जो जैसे देखिए, बयानों में विरोधाभास है। एक जगह तो उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ कोई जबरदस्ती कर ही नहीं सकता क्योंकि हम पहलवाना, लोग हमसे डरते हैं। एक तरफ ये पहले की बात है। अब जब एफआईआर निकल कर आई है तो उस एफआईआर में उन्होंने ये बयान दिया है कि उनके साथ भी ये काम हुआ है, जबकि वो पहले मना कर चुकी है। एफआईआर के अंदर क्या लिखवाया तो बताना, जो एफआईआर के अंदर लिखवाया जाता है वही तो माना जाएगा। ये बयान तो पहले से बड़ी चीज बचाना चाहते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मीडिया में वो कह चुकी है कि हमारे साथ ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। जो जिस लड़की ने रिपोर्ट लिखा उसे नहीं कहा, उसे पहलवान ने कहा ये बात। नहीं, उनका ही कहा हुआ बयान वो है। जो लड़की है, जिसकी नाबालिग जो लड़की है, उसका थोड़ा बयान है। नहीं, नाबालिग लड़की का नहीं है। तो उसी ने बयान दिया है कि मेरे साथ ऐसे किया है। अच्छा, और पॉस्को एक्ट लगा दो, उसी की बस पे लगा नाबालिग के। अच्छा, तो पॉस्को एक्ट तो अगर जो आम लड़की चलती है, आपके क्या है, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, अभी आपके बारे में कहते हैं मुझे गंदी निगाह से देख रहा था, तो बाद में इंक्वायरी होगी, पहले तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। गंदी निगाह, अच्छी निगाह कौन सी होती है, उसका पैमाना क्या होता है, ये तो बयान दिखा के है। जो ओलंपिक खेलने के बाद जो वर्ल्ड के अंदर जिनका नाम है, वो लड़कियां इल्जाम लगा रही हैं और फिर आपको जो मान रहे हैं। एमजी अकबर था, वो भी इनका मिनिस्टर था, उसने उसके खिलाफ चीज लगाया था यौन शोषण का, ओके, बहुत पहले किया था। उसके बाद उससे रिजाइन ले लिया गया था। तो ये ब्रजभूषण के दामाद है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ जी, थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं आप? देखो हरनाम जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कुश्ती का एक संघ है, जब 83 के वर्ल्ड कप का मतलब उनको मालूम होता है, देश के बड़े बड़े देश जिसमें भाग लेते हैं वे इन लड़कियों के समर्थन में आ चुके हैं। कपिल देव, गवास्कर, रोजर बिन्नी, ये सब लोग। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और कुश्ती फाउंडेशन ने ये कहा है कि अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम इस फाउंडेशन को खत्म कर देंगे। और ये लड़कियां देश की इज्जत बन गई है, देश की इज्जत को सड़कों पे लेके आएंगी झूठी कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये तो एक बहुत बड़ी हिम्मत है कि जो उन्होंने देश के सामने ये बताया कि हमारे साथ हमारे अधिकारी, हमारे कोच ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा सुनने के बाद भी सरकार इन बेटियों को इंसाफ नहीं दे रही। अगर सड़क पे खड़ी लड़की ये कहती है कि आदमी मुझे गलत नीयत से देख रहा है, तो आप 2 घंटे के अंदर उसको अंदर कर देते हैं। 6-6 साल 10-10 साल लिविंग में रह के हो जाते हैं। उनके किसी बात पे अगर झगड़ा हो जाता है, वो लड़कियां, वो औरत थाने में आकर रिपोर्ट लिखाती है, 24 घंटे के अंदर वो आदमी अरेस्ट हो जाता है। तो ये देश की बेटियां, देश की इज्जत सड़कों पे खड़ी हैं, क्या सरकार इनकी नहीं सुन सकती? अरे कहीं तो सुन लो, ये आपकी बेटी हैं। जब ये मेडल जीत के आई तो आप लोग इनको अपने घरों में बुला के इनका इंटरव्यू लेते हैं कि हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का गौरव है। तो सरकार, बीजेपी सरकार से यही कहूंगा, ये हमारे देश का गौरव है, ये किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर वो सरकार बचा रहा 5-4 MP लेके, तो ये देश दोबारा से फिर आपका सरकार बनाएगा। इस लड़कियों को इंसाफ मिलने पर फिर आपको सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साकेत सर, राकेश डबाल जी भी यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आए हैं प्रदर्शन में, उनसे बात करेंगे। स्वागत है राकेश जी आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप इस विषय में आज यहाँ आए और बहुत ही विषय जो कि पिछले 4 महीने 6 महीने से हमारी बेटियों ने जो चला रखा मुहिम, आज उसको आप कवर कर रहे हैं। लेकिन पहले भी आपने इसको कवर किया है। बड़ी शर्मनाक बात है, आज हमें जैसे कि वो इस काम के लिए बैठना पड़ा जो काम सरकार का था, उसके लिए जनता को करना पड़ा। और आज हम सभी अपनी बेटियों की और बहनों की जो न्याय उनके साथ हो रहा है, उसको बचाने के लिए आज सड़कों पर आना पड़ा हमें। और उस तरह से बचाने की कोशिश हो रही है।
और मैं सोशल मीडिया में जो बोला जा रहा है ये एक समाज, एक पर्टिकुलर कास्ट का काम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ये कास्ट का काम नहीं है, पर्टिकुलर कास्ट का नहीं है। उस कास्ट ने मैं इतना जरूर कहूँ, कास्ट की बच्ची ने हिम्मत करी आने की, जो कि हिम्मत बाकी बच्चियां नहीं कर रही थी। उन्होंने हिम्मत करी तो उन्हें साथ देना पूरे समाज का काम, ना कि एक कास्ट का। अगर सिर्फ कास्ट का ही काम होता तो मैंने जैसे आपको बोला, हमारी सरदारी अगर वो हुक्म करेगी तो हम जानते हैं उस आदमी को कैसी सजा दी जाए, हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे संस्कार, हम बॉर्डर पर रहने वाले आदमी हैं, हम जमीन को उखाड़ के उसमें अनाज पैदा करने वाले आदमी हैं। तो इंसान को उखाड़ के फेंकना हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, हम जब मर्जी उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं। संस्कार है, ये कानून है, संविधान है, उसके हिसाब से चल रहे हैं, बड़ी चीज नहीं है। हम तो ये करें संविधान के हिसाब से पोस्को उसके ऊपर लगा है, उसको अरेस्ट किया जाए, हमारी यही मांग है। ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, उसके बाद उसको सजा तो होनी है। सजा को डिले क्यों करा, जस्टिस टाइम पे हो जाए तो बढ़िया है, बोला जस्टिस होना, सजा तो होनी है उसे, लेकिन जल्दी हो जाए पोस्को के हिसाब से। अगर एक आम आदमी के साथ ही केस होता अभी तक तो अरेस्ट हो जाते, जेल में डाल देते। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है मोदी जी का पूर्वांचल में मोदी जी इलेक्शन लड़ते हैं तो बीजेपी वाले वहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक डर है पूर्वांचल में उस आदमी 100 यूनिवर्सिटी है, माफिया है, बाहुबली है, तो वो उनके लिए बाहुबली होगा, हमारी सरदारी के लिए बाहुबली बिल्कुल नहीं है। अगर हम चाहें तो उखाड़ के उसे फेंक देंगे, वो टाइम दे रहे हैं, हमारी सरदारी ने टाइम दिया उनको 5-6 दिन का, जो मैं देख रहा हूँ 5-6 दिन में कुछ नहीं हुआ तो हम युवा आगे आएंगे और उसका समाधान करेंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धरने में कुछ लोग जो है इस धरने में कुछ नौजवान साथी भी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं इनके विषय में आप क्या कहेंगे? हमारे बुजुर्ग आंदोलन के लिए और ये जितने बोल रहे हैं ये बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। नहीं, इन आरोपों को आप किस प्रकार से देखते हैं? आपकी सोच में ये आरोप सही है या गलत है? वही हमारे से बड़े ज्यादा है, हमें इस चीज के बारे में मालूम नहीं। इनके द्वारा आज तक परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम है वरुण सनसनवाल। वरुण जी, ये जो आरोप पहलवानों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? कम से कम उनकी भाई हमारे देश के जाने माने पहलवान हैं, अब है क्या पता नहीं, पर हम इनके साथ नहीं, आप साथ तो हैं, जो निर्णय लिया है, लेकिन इस प्रकार से साथ हैं, इसकी सच्चाई क्या है? मुद्दे की आप क्या समझते हैं? सच्चाई तो हम क्या जाने, आप रिपोर्टर आदमी, आप बता सकते 9 तारीख तक मेरा कोई व्यू नहीं, मैं आपका व्यू जानने के लिए आया हूँ। कोई भी हमारा इनके मेरा व्यू कुछ नहीं है इस बारे में। तो आप साथ हैं ना? साथ बस सिर्फ बेटियां। नाम बताओ। गिदंदर जी, ये जो मुद्दा है इस विषय में आप क्या सोचते हैं? इस मुद्दे के विषय में जो आरोप लगाए गए, मुद्दा जी पहलवानों की लड़ाई का है, पहलवानों का संघर्ष है। पहलवान अपनी छवि को दिखाना चाहता है कि भाई हम इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, हमारे साथ शोषण हो रहा है, तो अब तक उसकी नहीं, नियमों को ताक पर रख के ये ना चीजें और उनका सिलेक्शन कर लिया जाए, इस विषय को लेकर ये लड़ाई चल रही है पहलवानों में। इस चीज को हम आप नहीं कर सकते ना, जो जिनके साथ घटना हुई है वो बता रहे हैं। आप घटना जो हुई है उसके पक्ष में, इसीलिए तो इंसाफ मांग रहे हो, इंसाफ के लिए मांग रहे हैं। बहुत बहुत ये जो सांकेतिक उपवास पहलवानों के समर्थन में गांव कटवारिया सराय शहीद जीत सिंह संसरवाल मार्ग पर किया गया है, इसके जो आयोजक है राजीव चौधरी जी, अब हम उनसे बात करेंगे। तो राजीव जी, स्वागत आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद हरनाम भाई, और मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इस तरीके के सामाजिक चेतनाओं के कार्यक्रम में आप हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते। तो राजीव जी, ये जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं और इनको जो न्याय नहीं मिल रहा है, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है। इस देश का जो गौरव जिन्होंने बढ़ाया, इस देश के तिरंगे की शान जिन्होंने बढ़ाई, वो बेटियां पिछले 45 दिनों से इंसाफ के लिए रोड पर बैठी हुई हैं। उनके साथ उनका सम्मान बढ़ाने की जगह उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। स्थिति इस हद तक पहुंच गई कि उनको ये कहना पड़ा कि ये जो मेडल हमको मिले इनको भी हम गंगा जी में बहा देंगे। उसके बावजूद भी अंधी बहरी गूंगी सरकार के कान पर जूं भी नहीं थी। तो आज यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं, ये एक शुरुआत है। इसी तरीके के कार्यक्रम आसपास के सभी गाँवों में शुरू किए जाएंगे। और जिस तरीके के 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी आज कह के गए हैं, 9 तारीख तक का अल्टीमेटम है। अगर तब तक सरकार नहीं जगी तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की। देखिए, एक मुद्दा यहाँ और आता है। जब किसान आंदोलन हुआ तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई।
उसको इतना समर्थन जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से आंदोलन को दिया गया कि वहां पर लोगों के अंदर इतना समर्थन बन गया कि वहां पर सरकार आ गई। तो मैं ये देखता हूँ, मेरा मानना ये है या मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर इस मुद्दे को इसलिए हाइक किया गया कि हरियाणा में भी जो है एक ऐसी सिंपैथी तैयार की जाए कि लोग जो है आम आदमी के पक्ष में आ जाए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? तो ये तो केंद्र सरकार के पास सीधा मौका, इस मुद्दे को ही खत्म कर दे, जो आरोपी है उसको जेल में डाल दे। ये लड़ाई जो है 80 मुकदमे वर्सेस बनाम जो है 80 मेडल की है। जो लोग 80 से अधिक मेडल लाके आज रोड पर बैठे हैं और एक आदमी जिसके ऊपर 80 से अधिक मुकदमे हैं वो अपने घर में आराम से सो रहा है। अगर केंद्र सरकार चाहती है, और अच्छे मुद्दों की राजनीति तो सबको करनी चाहिए, तो हमारे गांव की बहन बेटियां अगर रोड पर हैं और उस पर अगर केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही तो ये तो बड़े ही शर्म। सरकार ये कहती है कि जांच जारी है और बार बार पोस्को का मुद्दा उठाया जाता है, जबकि पोस्को में साफ लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये अधिकार है कि वो आरोपी को गिरफ्तार करे जांच से पहले या गिरफ्तार करे जांच के बाद। वो उसका अधिकार है, न कि एकदम से उसको अरेस्ट कर लिया जाए, ऐसा कोई नियम है। दूसरा, कोर्ट ये कहती है कि हमने जो है नियम के इन्वेस्टिगेशन के लिए FIR दर्ज करा दी है, उसके बावजूद आप लोगों का कहना यह है कि गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। तो ये जो सारा मुद्दा है, जो एक तरह से प्रशासन और जनता के बीच में अटक गया है, पहलवानों के बीच में अटक गया है। पहलवान बार बार ये मांग करते हैं कि तुरंत गिरफ्तारी की जाए और प्रशासन जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। 10 साल पुरानी बातें यहाँ पर आई हैं, 10 साल पुराने आरोप उन पर लगाए गए हैं, तो उनकी जांच का जो विषय है उसमें समय भी लगेगा। तो थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं आपको पहली बात ये बताना चाहूंगा कि जो आप ये कह रहे हैं, अभी 10 दिन पहले ही एक केस सामने आया जिसमें पॉक्सो के केस में 10 दिन के अंदर आज सजा हुई, कार्रवाई हुई और आदमी को सजा भी हो गई 10 दिन के अंदर। अगर वहां हो सकता है तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए इसको संरक्षण दिया जा रहा है क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार है वो उसके सांसद है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों एक ऐसे व्यक्ति को बाहर छोड़ा जा रहा है जो कि जांच को प्रभावित कर सकता है? अगर ऐसा जो देश के गौरव, जो देश का स्वाभिमान अगर ये कह रहा है रोड पर कि हमारे साथ गलत हुआ, तो इसमें आपको इतनी बड़ी दिक्कत क्या हो रही है? कानून में धाराएं हैं, कानून में धाराएं तो ये भी कहती है ना कि आईओ के ऊपर है, तो आईओ गिरफ्तार करने में क्यों हिचक रहा है? क्या आईओ के ऊपर दबाव है? क्या वो व्यक्ति बाहर रहकर जांच को प्रभावित नहीं कर रहा है? सबके सामने आया उसने किस तरीके के उलझुल बयान दिए। जो व्यक्ति अपने मुंह से कह चुका है कि मैं अपने हाथ से एक मर्डर कर चुका हूँ, उस व्यक्ति की बात को माना जा रहा है। और जो देश का सम्मान जिन्होंने बढ़ाया, जो 80 वर्सेस मुकदमे वर्सेस जो 80 मेडल की लड़ाई है, जो लोग 80 मेडल लेके आए उनकी बात को नहीं माना जा रहा है। ये तो बड़ा चिंता का विषय है। अब भविष्य में आम आदमी पार्टी की इस विषय को लेकर क्या सोच है और भविष्य में क्या कार्यक्रम करने का आपका विचार? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अन्य पार्टियों के भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, तो इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये समाज का कार्यक्रम है। जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग 360 के प्रधान भी आए थे, उन्होंने 9 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग आदेश करेंगे, इसके बाद कार्रवाई वैसे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजीव चौधरी जी, जिनसे हमने बात की और हमने इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से कुरेदने का प्रयास उनको किया, लेकिन वो अपनी बात पर डटे हुए हैं और उनका कहना यह है कि पहले अगर किसी दूसरे मुद्दे में पोस्को में तुरंत कार्रवाई की जा सकती है, तो इस मुद्दे को क्यों दबाया जा रहा है? आईओ पर क्या दबाव है कि वो इस मुद्दे में कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है? तो दोस्तों, हमने धरने को कवर किया। राजीव चौधरी जिन्होंने इस धरने को ऑर्गेनाइज किया है, उनसे हमने बात की। यहाँ आई हुई महिलाओं से हमने बात की, नौजवानों से बात की, इस धरने में सम्मिलित हुए लोगों से बात की और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इस धरने का मकसद क्या है, लोग पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोपों के विषय में क्या सोचते हैं। इन सभी बातों को हमने जानने का प्रयास किया और ये सभी चीज़ें हमने आपको दिखाई कि लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली करंट टाइम्स के लिए कैमरामैन अशोक कुमार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।